नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैंने दोस्तों पिछली क्लास में दोस्तों इंटीग्रेशन में दोस्तों एनसीईआरटी का बुक का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 7.2 पढ़ा रहा था दोस्तों। 7.1 भी करवाया था मैंने दोस्तों, सब सॉल्यूशन करवाया था। वहाँ तक मैंने दोस्तों 15 तक आपको करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 15 तक करवा दिया था मैंने। अब जो है दोस्तों अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मैं अभी जो दोस्तों एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है। और ये हमारा कौन सा है, 12th क्लास की, ये जो पार्ट 2 बुक है दोस्तों एनसीईआरटी की दोस्तों, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें क्या है इंटीग्रेशन में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन में मैंने दोस्तों आप लोगों को 15 तक क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, 7.2 चैप्टर के दोस्तों। अब जो है मैं 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँ, क्वेश्चन नंबर 16। चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं आई बराबर हमारा ये मतलब इंटीग्रेशन हमारा दिया गया है, आई बराबर मान लेते हैं ई के पावर क्या है 2x है प्लस 3 है। ठीक है दोस्तों, और ये dx दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला है दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मानते हैं। तो किसको माने दोस्तों, मानने वाला हमारा क्या है, लेट कर लिया हम 2x+3, 2x+3 को मान लिया हम क्या, t मान लिए। अब क्या कर रहे थे, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डिफ्रेंशिएट। 2x+3 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बोथ साइड कर रहे हैं, दोनों तरफ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, मैंने आपको पिछले क्लास में ये सब बता दिया है। चलिए अब इसको करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 2 बाहर निकालिए dx dx, और ये 3, मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन डीसी क्या होता है, वो 0 होता है। चलिए मैं एक स्टेप और करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत। चलिए ये dx से dx कट गया 2, और ये इसका हमारा 0 आ गया, और ये हमारा dt/dx। यहाँ से हम क्या निकालते हैं दोस्तों, dx का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए dt/2 आ गया हमारा, कोई दिक्कत दोस्तों। dx बराबर हमारा निकल गया, dx का वैल्यू dt/2। अब चलिए दोस्तों इंटीग्रेशन में आते हैं। चलिए i बराबर क्या है दोस्तों, इंटीग्रेशन तो e, आप बोल रहे हो आई क्या है, आई दोस्तों मान लेते हैं ये इंटीग्रेशन ही है, आई मान लीजिए ये इंटीग्रेशन आई बराबर इतना दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, तो इतना को हमने टी माना है, देख सकते हैं, तो टी लिख दिए। अब dx के बदले क्या है दोस्तों हमारा dt/2। ठीक है, कांस्टेंट है तो मैंने आपको क्या बोला, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, निकाल लीजिए बाहर। अब जो है आप लोगों ने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए ई के पावर टी के बदले क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2x+3, ये कांस्टेंट हमारा, यही हमारा आंसर चला है। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी। चलिए दोस्तों 16 नंबर हो गया। अब जो है अब अगला क्वेश्चन आप 17 नंबर देख लीजिए। आप लोग घबराइए ना दोस्तों, मैं आपको सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा और आप लोगों को बिल्कुल ही कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। हमारा दिया हुआ इंटीग्रेशन दोस्तों क्या दिया हुआ है, x/e⁻x², और ये dx, इस तरह से हमारा दे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों इसमें मानने वाला क्या है, मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, सबसे जरूरी इसमें क्या है, हम माने क्या, मानेंगे वही सब्जेक्ट जिससे क्या है डिफरेंशिएशन करने पे कट जाए। दोस्तों x को मानेंगे तो कभी भी x² कटेगा नहीं, तो क्योंकि x को करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन एक ही हो जाएगा। तो x² को करेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन x आ रहा है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, लेट x² बराबर हम t मान लेंगे। कोई दिक्कत दोस्तों, अब इसका डीसी कर लीजिए, इस तरह से हम दोनों तरफ डीसी कर लेंगे। तो चलिए x² का डीसी क्या होगा दोस्तों, 2x, आप लोगों को पता होना चाहिए। x ये पावर में इतना, पावर को लिख लेते हैं नीचे में, और पावर में से घटा लेते हैं, तो यहाँ पे एक आया तो मैंने एक नहीं लिखा है। ठीक है, 2 में से एक जाएगा, एक आएगा। चलिए dt/dx, चलिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, dx का वैल्यू हम निकालते हैं, dt/2x हो जाएगा, dx का वैल्यू हमको निकल गया। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे चलिए दोस्तों हमने क्या है, x² को मान रखा है, क्या मान रखा है, x² को t मान रखा है। चलिए
एक्स को हम वैसे ही रहने दिए और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी मान रखा है। तो चलिए डी एक्स के बदले हमारा क्या आया, डी टी बटा 2x। अब देखिए दोस्तों, ये एक्स और ये एक्स कट गया और कांस्टेंट हमारा क्या हुआ, 1/2 बाहर निकाल लिए दोस्तों, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब आप लोग देख सकते हैं बट्टे में है ई टी, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों। तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस हो जाएगा, तो माइनस टी हो गया और ये डी टी। अब दोस्तों क्या करना है हमको, देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये x है और ये x है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस का साइन है, यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन नहीं है, तो माइनस का साइन बना लेंगे दोस्तों। ये माइनस का माइनस, ये -1 ले लिए और ये -1 ले लिए, कोई दिक्कत दोस्तों। तो अब हम माइनस का साइन बना लिए, कोई दिक्कत। चलिए माइनस का साइन, ये माइनस का साइन बाहर आ गया तो -1/2। अब दोस्तों क्लियर है, माइनस टी हो गया, माइनस टी तो इसको कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर लीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा माइनस टी। टी को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x²। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। दिक्कत हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए इस तरह से हो गया। अगर इस तरह, इसको इस तरह भी लिखना चाहते हैं आप तो आप लिख सकते हैं -1/2 ये 1/e⁻² प्लस सी, क्योंकि दोस्तों माइनस हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों, और माइनस लेंगे तो ऊपर चल जाएगा। तो यही हमारा आंसर चला आया। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होगी दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सारे एक जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, इसी तरह 18 है, 19 है, 20 है। चलिए अब जो है अगला 21 नंबर का क्वेश्चन हम बना लेते हैं। जो सेम है वो आप बना लीजिएगा, बनाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब जो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन दिया हुआ है tan² 2x-3 और ये dx, कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए tan² 2x-3, तो आप लोगों ने दोस्तों ट्रिगो में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो sec² थीटा बराबर क्या हो जाता है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, sec² थीटा होता है। तो यहीं पे हमारा अगर tan² थीटा हमारा अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा -1। तो उसको इसी तरह लिख लेते हैं। तो क्या लिख लेंगे, पहले ट्रिगो का एक फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारा थीटा की जगह यहाँ पे घबराइएगा नहीं, थीटा की जगह 2x-3 दिया हुआ है, sec² थीटा। तो थीटा क्या है हमारा दोस्तों, 2x-3, ठीक है, और फिर -1 आ गया। चलिए इस तरह से हम मध्यम ब्रैकेट दे देते हैं, 1 आ गया और ये dx, ठीक है दोस्तों। इसको हम लिख सकते हैं sec² थीटा और -1, कोई दिक्कत दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों क्या है, अब फाइनली हम कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो ये देख लीजिए, पहले sec², अब बारी बारी से इंटीग्रेट कर लेते हैं। पहले सेक इसको, ओहो ये हमारा क्या है दोस्तों, 2x-3 है और ये -1 है। तो -1 को कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे 1 का dx, तो 1 को लिखे या ना लिखे कोई बात बराबर है, कोई दिक्कत दोस्तों। तो अब चलिए दोस्तों, इसका dx का तो इंटीग्रेशन आपको पता है हमारा क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हमको करना है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों 2x-3 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसका दोनों तरफ dc कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे t। तो dc करने पे क्या आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा, क्योंकि dx तो वैसे ही कट जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा और ये dt/dx। तो ये हमारा dx क्या आ गया दोस्तों, dt/2। चलिए कोई दिक्कत दोस्तों। अब यहाँ पे dx मत लिखना भूल जाइए, मैं भूल जाऊँगा तो आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत दोस्तों, ऐसे ही कुछ कुछ छूट जाता है। चलिए ये हमारा sec² हो गया, ठीक है, sec², इसको मान लिया हम t, और ये dx के बदले क्या दे सकते हैं दोस्तों, dt/2। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 बाहर कर लिए, और इसका जो इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों वो क्या हो जाता है हमारा, x हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और लिख लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, इसको भी कर लेंगे साथ ही में। चलिए एक स्टेप और हम और लिख लेते हैं। चलिए अब चलिए 1/2 आ गया, ठीक है, ये
और सेक स्क्वायर टी का जो आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, क्या होता है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा, ये फॉर्मूला है क्या दोस्तों, टेन टेन टी हो जाएगा, तो मतलब टेन टेन को क्या टी के बदले क्या लिखा है दोस्तों, मैंने टी के बदले यहाँ पे माना है 2x-3। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई दिक्कत है। और ये इसका जो डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों x, तो ये -x और ये प्लस, यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों सेक स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, तो यही मैंने किया है। सेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन है tan टी, तो टी का वैल्यू मेरा कितना है 2x-3, मैंने माना हुआ है टी के बदले, तो यही हमारा आंसर हो गया। और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है। तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। आप लोगों को अगर कोई भी परेशानी हो रही है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से दोस्तों आप लोगों को 21 नंबर बन गया। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, आपको 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक जो है इसी तरह का क्वेश्चन है। आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बीच में आप वहां तक बना लीजिए। चलिए दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो 28 नंबर, 27 तक आप लोग जो है इसी तरह से बना लीजिएगा। इसी तरह पे है, बिल्कुल सिमिलरिटी है। तो 28 हमारा ले लेते हैं। 28 क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 जो है आई बराबर दे दिया गया है कोस एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स, ये हमारा बोला जा रहा है। इसका डीसी आप फाइंड कीजिए। तो इसका डीसी कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसका डीसी किस तरह निकालेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहां पे दोस्तों अगर साइन एक्स को हम अगर मान लेते हैं, चलिए दोस्तों मैं इसको थोड़ा छोटा करके लिखता हूं जिससे कि मेरा स्पेस बन जाए और आप लोगों को समझाने में कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए, आई बराबर हमारा क्या दिया दिया हुआ है दोस्तों, कोस एक्स बट्टा √1 प्लस साइन एक्स और ये dx। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख रहे हैं दोस्तों, अब क्या देख रहे हैं दोस्तों, देखिए अगर हम कोस एक्स को मानते हैं तो दोस्तों साइन एक्स आता है डीसी, तो साइन एक्स तो रूट में कभी कटेगा, तो क्या करेंगे दोस्तों, लेट मान लेंगे हम साइन एक्स को मान लेंगे टी, इस साइन एक्स को टी मान लिए। अब दोस्तों इससे हमको मानने का फायदा ये हो जाएगा, हमारा कोस एक्स कट जाएगा। चलिए, साइन एक्स का जो हमारा क्या हो जाता है डिफ्रेंसिएशन, क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और डी टी का डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, मैंने आपको बताया था साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो हो जाता है हमारा कोस एक्स, क्या होता है कोस एक्स, वो भी प्लस में, तो हमारा डी टी बटा डी एक्स, तो इस इधर से हमारा डी एक्स निकल आया दोस्तों, डी एक्स कितना निकल आया डी टी बटा कोस एक्स। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए अब हमारा जो है यहाँ पे हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। चलिए, कोस एक्स तो हमारा ऐसे ही है, कटेगा ये। अब चलिए 1 प्लस, ये हम क्या माने हैं इसको दोस्तों, इसको हम मान लिए हैं टी मान लिए हैं दोस्तों। ठीक है, या क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप जो है टोटल को टी मान सकते हैं, क्या कोई दिक्कत दोस्तों। चलिए क्या मान लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा को भी टी मान सकते हैं। तो दोस्तों 1 को तो वैसे हमारा 0 आ जाएगा, तो मैंने क्या माना दोस्तों 1 प्लस साइन एक्स को मान लिया है टी मान लिया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत दोस्तों, 1 प्लस साइन एक्स को टी मान लिया, कोई दिक्कत दोस्तों। टी जब ये मानेंगे तो 1 तो हमारा 0 हो ही जाएगा और साइन का बस उतना ही, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इसको मैंने पूरे को मान लिया, इसको टी मान लिया, कोई दिक्कत। चलिए, और ये हमारा dx बराबर आया dt बटा कोस एक्स, ये कोस एक्स कट गया, कोई दिक्कत दोस्तों। अब हमारा क्या बच गया दोस्तों 1 बटा √t, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या है √t, √t को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, इसके पावर में रूट हटता है तो पावर में 1/2 आ जाता है, और ये हमारा dt। कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला स्टेप क्या होगा, इसको ऊपर कर लीजिए, तो ऊपर करेंगे तो पावर में क्या आ जाता है माइनस आ जाता है। अब हमारा ये आसानी से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो चलिए दोस्तों देखिए, आप लोगों को दिख रहा है दोस्तों, इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में 1 जुड़ जाता है, तो t के पावर में 1 जोड़ लेते हैं और उसी पावर से क्या करते हैं हम डिवाइड कर देते हैं, तो -1/2, और इसी पावर से डिवाइड कर लिया। प्लस कांस्टेंट सी होता है, बाद में लगा देंगे, स्पेस की कमी है। चलिए दोस्तों, अब -1/2 में दोस्तों क्या, चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को जोड़ के बताता हूँ।
यहाँ पे दिख रहा है -1/2 में दोस्तों क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो ये 2 आ गया, ठीक है, -1 और यहाँ पे 2 तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2, हमारा क्या आ जाएगा t का पावर 1/2, नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2, ठीक है, तो 1/2 तो मतलब 2 ऊपर चला गया, 2 यहाँ लिख लिए। तो अब जो हमारा फाइनली रिजल्ट आया दोस्तों 2, टी को हम क्या माने हुए हैं 1 प्लस साइन एक्स, कोई दिक्कत दोस्तों, और इसका पावर 1/2, तो इसको हम 1 पावर में लिखे या इसको हम क्या कर दें रूट कर दें, कोई दिक्कत दोस्तों, मेरे को नहीं लगता। तो 2 रूट क्या है दोस्तों 2 इंटू रूट 1 प्लस साइन एक्स जो है, और ये हमारा सी हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई भी परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों, 2 रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। चलिए मैं स्पष्ट करके आपको बता देता हूँ, 2 हो गया बराबर क्या हो गया हमारा इंटीग्रल 2 इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और ये सी हमारा यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए दोस्तों 28 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी। अगर आपको किसी तरह की भी परेशानी हो रही है तो आप मुझे बेझिझक जो है क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों से वो बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हम जो है अब जो है 30 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 29 उसी तरह का है, आप बना लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है, आप खुद भी घर पे प्रैक्टिस करिए दोस्तों। अगर नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आप मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं आप लोगों को सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर है 30। क्या हमारा दोस्तों 30 का इंटीग्रेशन हमारा दिया हुआ है आई बराबर साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स और ये डी एक्स, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम यहाँ माने क्या 1 प्लस कोस एक्स को मान लेते हैं दोस्तों, क्या टी मान लेते हैं, क्योंकि कोस एक्स को मानेंगे तो साइन एक्स हमारा कट जाएगा। तो कोस एक्स का जो हमारा डिफ्रेंसिएशन होता है वो क्या होता है दोस्तों, साइन एक्स 1 का तो 0 हो गया, और ये डी टी बटा डी एक्स, यहाँ से हमारा डी एक्स ना निकल आएगा, डी टी बटा माइनस साइन एक्स। चलिए आई बराबर क्या हो गया, ये ऊपर में साइन एक्स अब बटा 1 प्लस कोस एक्स को मैंने मान लिया है टी, और डी टी के बदले हम क्या लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, ये कट गया माइनस रह जाएगा दोस्तों, तो माइनस बाहर निकाल ले, कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत। अब जो है ये बट्टे में है तो ऊपर ले जाएंगे दोस्तों, तो पावर में माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, तो 1 ऊपर गया तो क्या हो गया दोस्तों टी ऊपर गया तो पावर में माइनस आ गया। तो अब क्या करते हैं दोस्तों, अब फाइनली यहाँ पे आप लोगों को पता होगा, मैंने आपको पिछले पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ऊपर में क्या करते हैं एक हम जोड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं एक हम जोड़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या करते हैं एक हम जोड़ लेते हैं, कोई दिक्कत दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही है। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोगों ने समझ लिया दोस्तों किस तरह से मैंने क्वेश्चन बनाया। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको टी मान लिया, ठीक है, तो ये अहो अच्छा, ये उस फॉर्मूले पे नहीं दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा है, ऊपर क्यों ले जाए दोस्तों जब ये हमारा सीधे फॉर्मूले पे सेट हो रहा है, मतलब कि क्या दोस्तों 1/t और ये डी टी, यहाँ पे माइनस आ गया दोस्तों ये वाला। अब आप लोगों ने दोस्तों पता है क्या पढ़ा था 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, x के जगह हमारा क्या है दोस्तों t है, तो t लिख दिए। अब t को हम क्या माने हैं दोस्तों 1 प्लस ये c, कोई दिक्कत दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों, मुझे नहीं लगता आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। माइनस देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, ये साइन से ये साइन कट गया तो मतलब 1/t बच गया, ये माइनस मैंने बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों आप लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है log x होता है, तो वही मैंने क्या किया log x की जगह t है तो यहाँ पे log t, और ये क्या माइनस का माइनस। अब दोस्तों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको अगर हम आपको लिखना है इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
तो माइनस अगर यहाँ से हटता है तो हमारा क्या आ जाता है दोस्तों, ये 1/, में आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। ये हमारा आंसर चला आया। चलिए चलिए, किसी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है कि सर जो हमारा आंसर जो दिया हुआ है वो हमारा क्या दिया हुआ है, 1/1 प्लस कोस एक्स दिया हुआ है प्लस सी। तो दोस्तों क्या है, जब ये है, ये जो ऊपर जाता है तो क्या आता है, ये आएगा, ये माइनस आ जाता है, क्या है दोस्तों, ये माइनस आ जाएगा इसके पावर में। तो 1 प्लस कोस एक्स, इसके पावर में माइनस आ गया। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत, ये तब तक इसको हटा दीजिए। माइनस, यही माइनस क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाता है, 1 प्लस कोस एक्स। ठीक है दोस्तों, इतना और इतना बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आंसर इतना आया है और क्या दिया हुआ है बुक में, आंसर इतना दिया हुआ है। तो इसका मतलब घबराइए मत दोस्तों, सब सेम ही है। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस आ जाएगा पावर में, और पावर का माइनस क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। लोगरिथम आपने पढ़ा होगा, आप लोगों को चीज़ें पढ़नी चाहिए। अगर आप लोगों का बेसिक क्लियर नहीं है तो पहले बेसिक जाके पढ़िए। नहीं, अगर आप लोगों को लोगरिथम आता है तो फिर मैं क्या है, एक क्लास लोगरिथम का भी ले लूँगा। चलिए ठीक है, कोई भी चीज़ें आप लोगों को गलत नहीं पढ़ाई जाएगी, सारी चीज़ें क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, डाउट होता है आप अपना डाउट जो है क्लियर करिए, क्रॉस सवाल मेरे से कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर दोस्तों, आज का ये 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 35 नंबर। ठीक है दोस्तों, इसी सिमिलैरिटी पे आप लोगों को जितना मैं बता रहा हूँ सब क्वेश्चन बन जाएगा। हमारा क्या दिया हुआ है, 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, अब बट्टा में x और ये dx। कोई दिक्कत दोस्तों, ये हमारा 35 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 7.2 का जो है एक्सरसाइज इसका। अब इसको कैसे बनाना है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको हम मान लेते हैं 1 प्लस log x को क्या करेंगे, t मान लें, क्योंकि दोस्तों x को मानने से कोई फायदा है नहीं, log x को मानेंगे तो हमारा x आएगा, तो x कट जाएगा। तो चलिए 1 प्लस, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को दोस्तों, नीचे लिख लेता हूँ मैं। चलिए 1 प्लस log x को मान लेते हैं t, तो चलिए इसका तो 0 हो जाएगा, और log x का जो हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है, 1/x। कोई दिक्कत दोस्तों, और ये dt/dx, तो हमारा dx यहाँ से चला आएगा x dt। कोई दिक्कत, dx हमने निकाल लिया। चलिए i बराबर, तो इसको मान लिया मैंने क्या दोस्तों, इसको मान लिया मैंने t मान लिया है, 1 प्लस log x को मैंने t मान लिया, तो t स्क्वायर, यहाँ पे लेट दे सकते हैं, जो नए हैं लेट मतलब माना कि 1 प्लस log x बराबर t, तो ये टी स्क्वायर हो गया। अब ये x dt हमारा कितना आया है दोस्तों, dx हमारा आया है x गुने dt, तो ये x हमारा कट गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब जो है हमारा क्या आ गया, टी स्क्वायर और dt आ गया, तो इसका मतलब पावर में एक जुटता है, तो ये हमारा 3 है, और ये बट्टा में 3 आ गया, प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। टी को हम क्या माने हैं दोस्तों, 1 प्लस log x का पावर 3 बट्टा 3 प्लस सी। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया, 1/3 1 प्लस log x का पावर 3 और ये प्लस सी। तो यही हमारा आंसर। कोई बच्चा बोल रहा है कि दोस्तों ये 3, अरे इसी 3 को आप इधर लिख लीजिए और इसी को ब्रैकेट में दे के 1 प्लस log x का क्यू कर दीजिए प्लस सी। आप लोगों को कुछ बेसिक आना चाहिए। चलिए ये लिखे या ये लिखे, आंसर बराबर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज का ये जो चैप्टर है ख़त्म हो गया। अगला जो चैप्टर होगा वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, उसमें कुछ फॉर्मूले आपको लिखाने हैं, तो अगला क्लास जो है इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ये जो हमारा एक्सरसाइज 7.2 है ये हमारा क्या हो गया, इंड हो गया। आज हमारा इंड हो गया। इसके मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रुकता है, कोई भी, मैंने जितने भी क्वेश्चन छोड़े हैं तो वो सब सिमिलैरिटी पे है, जितने बना दिए उसी पे बेस्ट पे बनेंगे, तो आप उन क्वेश्चन को ट्राई करके बनाइए। जितना मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बनाया वो घर पे जाके वीडियो बार बार देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए। नहीं बनता है तो आप मेरे से कमेंट करके बोलिए ये नहीं बनता है, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा, सब क्वेश्चन आपको फिर से दोबारा से भी बता दूंगा। तब तक दोस्तों आप प्रैक्टिस करना जरूरी है। जब खुद से प्रैक्टिस, टीचर आपको कितना, टीचर के प्रैक्टिस करने से नहीं होगा, आप लोग जो है खुद से प्रैक्टिस करिए घर पे। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करिएगा तब तक जो है कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। आप खुद से प्रैक्टिस करिए,
मैं तो आपको बताऊंगा ही, टीचर जो है क्या है, सिर्फ रास्ता दिखाता है, कॉन्सेप्ट बताएगा, उसी के बेस पे आपको चलना है और बनाना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।